जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये शुभ वाक्य है भारत की संस्कृति के, जिसमें दुनिया की सारी संस्कृति को एक साथ मिलाकर वसुदेव कुटुंबकम की जो भाषा हम बताते हैं उस बात का चरितार्थ करती है। यानी कि जो भारत भूमि है, जो भारत माता और यहाँ के भारत के जो निवासी है वे माता की उपमा देते हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो हवा हो या ऐसी कोई चीज जो इस देश में उत्पत्ति करती है, उसी प्रकार भारत को भी माता की संज्ञा दी जाती है। लेकिन आखिर इन दिनों हो क्या रहा है? देश का मणिपुर राज्य चल रहा है और उस विवाद में जो विवाद चल रहा है, जातीय विवाद कहिए या धार्मिक विवाद कहिए या आपसी विवाद कहिए, इस विवाद में खास करके महिलाओं को ढाल बनाया जा रहा है। एक तरफ ये देश वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, एक तरफ माता मातृभूमि की बात करते हैं। ये बात तो सत्य है, किंतु कुछ कुत्सिक मानसिकता के आताताई दरिंदों ने मणिपुर की माता बहनों को नग्न करके भारत को ही नहीं दुनिया के सारे देशों में भारत को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा है, जो भारत को बदनाम किया है, जिससे भारत का जो सर है वो शर्म से झुक गया है। ऐसी घटनाओं को लेकर मुखनायक आज फिर से आपके सामने आया है, इसलिए अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। अब वस्तु स्थिति पर जाते हैं। चूंकि मेरे जो साक्ष्य होते हैं, मैं जिन आधार पर बात करता हूं वो संवैधानिक बात करता हूं और संवैधानिक आधार पर मैं इस देश में एक बहुत अच्छी बात करने जा रहा हूं कि इस देश में कमजोर वर्ग को समानता के दृष्टिकोण से समान रूप से साथ लाने के लिए इस देश के संविधान निर्माताओं ने, इस देश के बुद्धिजीवियों ने आरक्षण का व्यवस्था की है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था कैसी है? क्योंकि संपूर्ण परिवेश में इस देश का सुप्रीम कोर्ट समय समय पर परिभाषित करता है कि 50% तक हम आरक्षण दे सकते हैं, इससे ज्यादा आरक्षण संविधान में मान्य नहीं है। पहली बात, अब आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण इस देश में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए है 15%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए है 7.5%, ओबीसी के लिए है 27% और ये कुल मिलाकर होता है 49%। अब समानता के दृष्टिकोण से, सबका साथ सबका सम्मान के दृष्टिकोण से सरकार ने 10% और आरक्षण बढ़ाया है। लेकिन ये 10% ये वो आरक्षण है जिसमें जो 49% आरक्षण इस देश में जो लोगों को दिया गया है उसको छुएगा नहीं। ये 10% आरक्षण अतिरिक्त होगा। तो ये आरक्षण की इस देश में मापदंड है। अब मापदंड के आधार पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में। मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो मणिपुर जो उत्तर पूर्वी जो हमारे देश का राज्य है वो असम से टच है, कहीं ना कहीं म्यांमार से टच है। तो मणिपुर की पृष्ठभूमि यदि देखें, भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि मणिपुर को देखेंगे तो मणिपुर का अधिकतर भाग पहाड़ी है और कुछ घाटियों में है। अब वहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं तो अधिकतर मणिपुर की जो जनसंख्या है वो लगभग 2 से 3 वर्गों में अधिकतर सीमा में है। लगभग बात करना जा रहा हूँ मैं मणिपुर के मेतई समुदाय की। मेतई समुदाय जो इन दिनों विवादों में है और ऐसा जानकारी में आया है, एफआईआर में दर्ज हुआ है कि जिस प्रकार जिन्होंने मानवता को झकझोरने का काम किया है वो कहीं न कहीं मेतई समुदाय से है। तो मेतई समुदाय का यदि वहां पर जनसंख्या देखे तो वो है लगभग 53%। उसी प्रकार जो दूसरा जो समुदाय है, कुकी समुदाय है, वो समुदाय की जनसंख्या लगभग 35% है। लेकिन जब इस देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई, इस देश में समानता की भावना को दृष्टिगत रखते हुए कदम उठाया भारत सरकार ने, तब वहां की जो कुकी जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई है। अब इसको दूसरी ओर से राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक चश्मा ये कहता है कि जो मैतेय समुदाय के लोग हैं वो हिंदू बहुलक है, यानी कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी है।
इसलिए राजनीति के चश्मे से देखने वाले लोग इसको धर्म के दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं, दूसरी ओर उसको आरक्षण की दृष्टि से भी देख रहे हैं। चाहे मामला जो भी हो, आरक्षण का मामला हो या धर्म का मामला हो, लेकिन इन विवादों में, इस आपसी विवाद, क्योंकि ये जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं एक समुदाय है, यानी कि आरक्षित समुदाय है, लेकिन इनके बीच में खुली संघर्ष होने का एक और कारण है, क्योंकि मेते समुदाय के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति में उनका हस्तक्षेप है और राजनीति में उनके प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं उनकी संख्या अधिक बताई जाती है और कुकी समुदाय की कम बताई जाती है। अब इस बात में एक और चीज जोड़ता हूं, आर्थिक व्यवस्था। यदि आर्थिक मामलों में देखें तो जो कुकी समुदाय है उसके पास में जमीन है, खेती किसानी करते हैं, लेकिन मेते समुदाय के पास में ये कम है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आरक्षण के लिए, खेती किसानी के लिए, समृद्धि के लिए, समाज के विकास के लिए मेते समुदाय ने मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और उस याचिका में मणिपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और सुनवाई के पश्चात वो एक फैसला आया है और उस फैसले में ये कहा गया है कि मेते समुदाय जो घाटी क्षेत्र में रहते हैं उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि जो पहाड़ी क्षेत्र में है वहाँ की ज़मीनें, वहाँ की खेती के लिए ज़मीनें वो खरीद सके। और अन्य कारणों को देखते हुए, वहाँ के परिदृश्य को देखते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो कुकी समुदाय उससे असंतुष्ट हुआ। यदि वह असंतुष्ट हुआ तो भारतीय संविधान में आप सुप्रीम कोर्ट तक जाने की व्यवस्था है, क्योंकि इस देश में न्याय का शासन है और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं यदि किसी न्यायालय के फैसले से वो व्यक्ति या वो समुदाय संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब वो संतुष्ट नहीं हुआ तो न्यायालय की शरण में जाना चाहिए था। हालांकि अभी न्यायालय की शरण में गए हैं, लेकिन स्थिति बदल गई है, परिवेश बदल गया है, लोग भयांक्रांत है, लोग घर छोड़कर चले गए हैं, लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और लोग अधिकतर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गई है, परिस्थितियां बदल गई है। अब हाईकोर्ट के फैसले पर एक बार पुनः जाता हूं। हाईकोर्ट के फैसले का जब स्वागत हुआ और स्वागत के रूप में मेते समुदाय के लोग वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने जुलूस निकाला और खुशियां मनाने के लिए जब वो संगठित रूप से एक जुलूस के रूप में गए तो कुकी समुदाय ने, ऐसा कथित रूप से कहा जा रहा है कि जो कुकी समुदाय है उसने उनके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इतनी खतरनाक घटना हो गई कि लोग इतने एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, दरिंदगी इतनी बढ़ गई, इतनी सोची नहीं थी। लेकिन मेरा रोष विशेष करके यह है कि यदि दो समुदायों में विवाद है तो फिर उस समुदाय में महिलाओं को ढाल क्यों बनाया गया, महिलाओं को तलवार के रूप में उपयोग क्यों किया गया। एक तरफ से महिलाओं का तलवार के रूप में उपयोग किया गया, एक तरफ से ढाल बनाने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया और क्योंकि समुदाय की जो महिलाएं थी उन बेचारियों को नग्न करके घुमाया गया, जिससे भारत का सर एकदम झुका हुआ है, शर्म से झुका हुआ है। और ऐसी घटनाएं देश में यदि बढ़ती है तो निश्चित रूप से ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसलिए मैंने आप संवैधानिक पहलू, मैंने आर्थिक पहलू, मैंने आरक्षित पहलू, मैंने जाति और धर्म के पहलू पर आधार पर एनालिसिस करने का प्रयास किया है। किसी भी बात की या किसी भी घटना की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन देश में यदि इस प्रकार की घटनाएं हुई है तो निश्चित से निंदनीय है। इस घटना का मुख्य नायक कठिन शब्दों में या प्रचंड शब्दों में आलोचना करता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।